महान बलिदानी, भारत माता के महान सपूत, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस आज है। डॉक्टर मुखर्जी का जीवन विभिन्न उपलब्धियों से और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन में बहुत सी उपलब्धियां थीं जो अमूमन सबको सुलभ नहीं होती हैं, और उसी प्रकार उन्होंने कांटों का मार्ग चुना। कांटों के ताज की तरफ नहीं गए, बल्कि मंत्रिमंडल को ठुकरा कर सुख सुविधा और स्वार्थ सिद्धि के अनेकों आयाम को ठुकरा कर उन्होंने परमार्थ के लिए, राष्ट्र देवता की आराधना के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने आत्मोत्सर्ग कर दिया। डॉक्टर मुखर्जी अत्यंत अल्प आयु में 33 वर्षों में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते जाने जाते हैं। वे प्रख्यात शिक्षाविद, प्रख्यात प्रशासक और प्रख्यात कानूनवेत्ता थे। डॉक्टर मुखर्जी सुख्यात शेरे बंगाल सर आशुतोष मुखर्जी के सुपुत्र थे और अंग्रेज़ों के ज़माने में उनकी शिक्षा की, उनकी प्रतिष्ठा की, उनकी वाक प्रवणता की, वाकपटुता की धाक थी। इन सब के बावजूद उन्होंने पहले तो पश्चिम बंगाल में, उस समय अविभाजित बंगाल था, आज का पश्चिम बंगाल है, उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मिलीजुली खेल को बिगाड़ दिया और उसमें मुस्लिम लीग में उन्होंने स्प्लिट करा दी, तोड़वा दिया और फजलुल हक की मिनिस्ट्री बनाई, उसमें वे वित्त मंत्री बने। बाद में कृत्रिम जो अकाल वहाँ दुर्भिक्ष उत्पन्न किया गया, उसका उन्होंने डटकर सामना किया, मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और उस समय के वायसराय को पत्र लिखा। उसमें उस समय का काला चिट्ठा और अंग्रेज़ों के द्वारा भारतवर्ष पर जिस प्रकार का दमन चक्र चलाया जाता था और जिस प्रकार विभाजन की नीति थी, बांटो और राज करो की नीति थी, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया। संविधान सभा में डॉक्टर मुखर्जी बंगाल की ओर से चुने गए। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के आग्रह पर वे नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री बने और संविधान सभा में उन्होंने अपना योगदान दिया, वह भी स्वर्णाक्षरों में उल्लिखित है। कैबिनेट मिशन के सामने और क्रिप्स मिशन के सामने उन्होंने भारत का पक्ष उस समय रखा जब कांग्रेस के सारे नेता जेलों के अंदर थे। उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने पाकिस्तान बनने और पाकिस्तान के बनने में जो जिन जिन लोगों की भूमिकाएं थीं, जो कागजात थे, जो डेलिब्रेशंस हुए थे, जो आपस में चर्चाएं हुई थीं और किसकी क्या भूमिका थी, इसके सबसे ज़्यादा जानकार वो थे। पाकिस्तान में उन्होंने आधे पंजाब को और आधे बंगाल को जाने से बचा लिया। ऐसी दशा में उन्होंने पाकिस्तान का, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाकर भारत को खंडित करने की कोशिश की, डॉक्टर मुखर्जी ने पाकिस्तान का खंडन कर दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया और भारत माता को बचाया। इसके बाद जब उन्होंने लियाकत अली खान और नेहरू के बीच में जो पैक्ट हुआ, उस संधि के विरोध में, जिसमें भारत सरकार ने पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उसमें रह रहे हिंदुओं, सिंधियों, सिखों, जैनों, बौद्धों को पाकिस्तानी भेड़ियों के रहमों कर्मों पर छोड़ने का वचन दे दिया और उनके सुख दुख से अपने को अलग कर लिया, उससे डॉक्टर मुखर्जी को बड़ा क्षोभ हुआ। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, वही कारण इस प्रकार की नीतियों से 30-40 वर्षों में फिर खड़े हो जाएंगे, ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता थी और उनकी यह मान्यता आज सही भी साबित हो रही है। उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दिया। 18 अप्रैल 1950 को संसद में दिया गया उनका वक्तव्य, जो उन्होंने अपने त्यागपत्र के समय दिया था, वह आंखें खोलने वाला है। भारत सरकार की पाकिस्तान नीति की दुर्बलता को रेखांकित करने वाला है और किस प्रकार जैसे को तैसा की नीति पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान बनाने वाले लोगों के साथ, उस मानसिकता के साथ हमें रखनी चाहिए, इसका सुंदर दिग्दर्शन है। 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने जनसंघ बनाया और पूरे देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, कश्मीर की एक रूपता, कश्मीर की अभिन्नता, भारत सरकार के साथ उसका इंटीग्रल जो आंतरिक संबंध है, अंतरंग संबंध है, उस संबंध को बचाने के लिए, भारत माता की एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए उन्होंने यात्रा की और 23 जून 1953 को श्रीनगर जेल में 40 दिनों तक रहने के बाद उनकी डेड बॉडी बाहर आई, उनका शव बाहर आया।
उनकी आत्मा वहीं रह गई। उनकी आत्मा भारत की एकता अखंडता के लिए वहाँ निवास कर रही है। उस आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि हम देते हैं। उनका जीवित स्मारक अखिल भारतीय जनसंघ है। भारतीय जनसंघ का उन्होंने निर्माण किया। भारतीय जनसंघ के द्वारा देश की राजनीति को नया विचार दिया और भारतीय जनसंघ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कश्मीर में कूच किया। देश को बचाने का, सत्ता को ठुकराने का और विचारों के लिए, सिद्धांतों के लिए, राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करने का जो मंच है वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मारक मंच है। उसका नाम है भारतीय जनसंघ। आज उस मंच से हम अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महान बलिदान को याद करते हैं और उनके श्री चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत माता की जय।